चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक में सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के सम्स देख रहे थे कि जिसमें प्रॉपर प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है वो हम लोग क्लियर कर रहे थे ना। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमेशा जो स्टेप्स हम लोग क्लियर करते हैं, हर सम में सबसे पहले सैम्पल स्पेस ढूंढते हैं। बराबर, सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? सैम्पल स्पेस कि u कितना है, उस पर से n मिलता है, टोटल n। सैम्पल स्पेस पर से इवेंट फाइंड करते हैं और इवेंट पर से प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, जिसमें हमने 1.2 के 9 तक के क्वेश्चंस देखे थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 10th वाला क्वेश्चन। तो आपकी टेक्स्ट बुक रखो साथ में कि देखो 10th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडे इन अ मंथ ऑफ फेब्रुआरी ऑफ अ लीप ईयर। अच्छा, ये सम्स ध्यान से समझना, 10, 11, 12 तीनों सेम मेथड के हैं, तीनों कंबाइन दिए हुए हैं। दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडे इन अ मंथ ऑफ फेब्रुआरी ऑफ अ लीप ईयर। फेब्रुआरी मंथ लीप ईयर का, तो आपको पता है लीप ईयर का फेब्रुआरी मंथ हो तो उसमें 29 डेज आते हैं। बराबर, जनरली फेब्रुआरी में 28 डेज ही होते हैं, लेकिन लीप ईयर हो तो 29 डेज होते हैं। अब जिसमें 28 डेज होते हैं ना, ध्यान से सुनना, 28 डेज होते हैं तो हर हफ्ते के 7 दिन सब 4-4 बार आते हैं। बराबर, 7 वीक में 7 डेज और 28 डेज मतलब 4 वीक हो गया। 7 7 7 7 4 वीक, मतलब सभी दिन 4-4 बार होंगे। मंडे भी 4 बार आएगा, ट्यूसडे भी 4 बार, थर्सडे भी 4 बार, संडे भी 4 बार, सभी 4-4 बार होंगे ना। तो 4 7 28 डेज फेब्रुआरी के हो जाते हैं। बराबर, लेकिन अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होते हैं। तो जो एक दिन एक्स्ट्रा है ना, वो एक दिन एक्स्ट्रा कौन सा हो सकता है? वो एक दिन एक्स्ट्रा कोई भी हो सकता है। वो संडे भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी हो सकता है ना वो। बराबर, जब 28 दिन पूरे होते हैं तो मतलब हर दिन 4-4 बार आता है। 7 4 28, बराबर ना, 7 डेज 4 वीक, 28 पूरा, हर डे 4 बार आएगा। लेकिन अगर 29 डेज हो रहे हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा आता है। वो एक दिन कोई भी हो सकता है। उस एक दिन में हमें ढूंढना है कि वो दिन मंडे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखना कैसे, अब इसके लिए सेंटेंस लिखने होंगे, हमें सेंटेंस लिखने होंगे, लेकिन स्टेप वही, पहले सैम्पल स्पेस फाइंड करो, फिर इवेंट, और इवेंट पर से प्रोबेबिलिटी, वो ना m/n। तो पहले n ढूंढते हैं, फिर m ढूंढते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं, m/n। बराबर, तो देखो इसमें सेंटेंसेस लिखेंगे, ध्यान से समझना, मैं लिखता भी जा रहा हूँ, समझाता भी जा रहा हूँ। कि जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कौन सा मंथ के बारे में लिखा हुआ है, कौन से मंथ के? फेब्रुआरी मंथ, वो भी लीप ईयर का। तो इसमें पहले सेंटेंस लिखेंगे कि इन फेब्रुआरी मंथ, इन फेब्रुआरी मंथ ऑफ लीप ईयर, देर आर 29 डेज। कितने डेज होते हैं उसमें? 29 डेज होते हैं। सो देर आर 4 कंप्लीट वीक्स, 4 वीक पूरे होंगे, 4 कंप्लीट वीक्स। लिख सकते हैं कि 4 7 28 एंड 1 एक्स्ट्रा डे। बराबर, 4 वीक पूरे होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा। हाँ, आपको इसमें सेंटेंस लिखना ही पड़ेगा, ऐसे बताना ही पड़ेगा। बराबर, कि देखो फेब्रुआरी मंथ में 29 डेज होते हैं, लीप ईयर का फेब्रुआरी मंथ है, जिसमें 4 कंप्लीट वीक्स होते हैं, 4 7 28 डेज पूरे, एंड 1 एक्स्ट्रा डे, 1 डे एक्स्ट्रा। और ये एक डे कौन सा होगा? तो ये एक डे कोई भी हो सकता है। बराबर ना, ये एक डे कोई भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी। तो ये कोई भी हो सकता है ना, वो हमारा सैम्पल स्पेस कहलाया। वो हमारा क्या कहलाया? सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि सैम्पल स्पेस फॉर 1 एक्स्ट्रा डे इक्वल टू, मतलब u इक्वल टू
वो जो एक्स्ट्रा डे है वो एक्स्ट्रा डे कोई भी हो सकता है ना, संडे, मंडे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे, कोई भी हो सकता है कि नहीं, बराबर। वो एक्स्ट्रा डे इनमें से कोई भी हो सकता है। मतलब हमारा सैंपल स्पेस में n इक्वल टू कितना हुआ पता है, n इक्वल टू 7, कि इन सातों में से कोई भी दिन हो सकता है कि नहीं। सैंपल स्पेस ये हुआ ना, समझ आ रही है बात है कि देखो 29 डेज होते हैं जिसमें 28 पूरा और एक एक्स्ट्रा, वो एक एक्स्ट्रा कोई भी हो सकता है। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई भी, मतलब n इक्वल टू 7 हुआ, n इक्वल टू क्या हुआ 7। अब उस पर से इवेंट, पहले सैंपल स्पेस ढूंढ लेते हैं ना, फिर क्या फाइंड करते हैं, इवेंट फाइंड करते हैं। कि अब अगर इवेंट लिखें कि इवेंट ए, तो इवेंट ए में ऐसा पूछा हुआ है कि वो दिन कौन सा होना चाहिए, मंडे होना चाहिए। इसमें पूछा हुआ है ना कि 5 मंडे, मतलब देखो 4 तो सभी आते ही हैं, 5वां दिन क्या होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा डे है वो मंडे होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर इवेंट ए में लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडे, यहाँ पे लिखेंगे इवेंट ए कि 5 मंडे इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी ऑफ लीप ईयर, कि लीप ईयर में फेब्रुआरी में 5 मंडे होना चाहिए। तो वो जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा, उस एक दिन एक्स्ट्रा में मंडे कितनी बार आता है पता है। आगे भी सब में ऐसा ही फाइंड करते थे ना, कि इसी सैंपल स्पेस पर से ही तो इवेंट मिलता था। अब यहाँ इवेंट में ढूंढना है खाली मंडे, सिर्फ मंडे। तो इन 7 में से मंडे कितनी बार आता है, तो मंडे तो एक ही बार हुआ ना, मतलब उस इवेंट का आउटकम सिर्फ 1 ही हुआ। जो हम लोग m लिखते हैं ना, m, कि सो m इक्वल टू 1 होगा, सिर्फ 1। क्यों, क्योंकि वो जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा, वो मंडे होना चाहिए, और मंडे एक ही बार आता है, उसमें 2 बार तो है नहीं। अगर मंडे कहीं 2 बार होता तो उसमें 2 लिखते ना, जैसे आगे वाले सम्स में नहीं होता था। जैसे पता है वो बॉय एंड गर्ल वाला क्वेश्चन था, कि उसमें ऐसे आता था बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, जस्ट एग्जाम्पल, बॉय एंड गर्ल, गर्ल एंड बॉय। तो उसमें सिलेक्ट करते थे जब, तो एक की जगह 2 भी सिलेक्ट करते थे, उसमें इवेंट में होता था ना, अगर 2 सिलेक्ट होते हो तो। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि वो मंडे होना चाहिए, तो इसमें से मंडे कितनी बार आता है, अगर 2 बार मंडे आता है तो यहाँ पे 2 लिखते, सीधी सी बात है, बराबर ना। अगर मंडे 3 बार आता है तो वो 3 लिखते, लेकिन हफ्ते में मंडे तो एक ही बार आता है, तो m पे 1 ही लिखेंगे वो, बराबर। और फिर जो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि प्रोबेबिलिटी, तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी m/n, मतलब कि 1/7, बराबर ना। ये 1/7, ये प्रोबेबिलिटी मिल गई। सिंपल है ना, बस सेंटेंस वाइज बताना था। पता है पहले के स्टैंडर्ड में तो आपको ये ओरली पूछते थे, और ओरली भी कर सकते हो कि भाई अगर इसमें पूछा हुआ है फेब्रुआरी मंथ में कितना प्रोबेबिलिटी होगा 5 मंडे का, तो इसमें 28 डेज होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा बचा ना, तो आंसर में 1 ही आता है, 1/7, बराबर। अगर 2 दिन एक्स्ट्रा होते ना, तो आंसर में 2 लिखते, 2/7, अपॉन में तो 7 ही आता है 7 दिन का, ये तो ओरली भी हो जाता है। अगर सपोज ये फेब्रुआरी मंथ की जगह अगर आपको मार्च मंथ पूछते, ठीक है, तो मार्च मंथ में कितने डेज होते हैं, उसमें 31 डेज होते हैं, कितने, 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज के हिसाब से 28 दिन पूरे, और एक्स्ट्रा कितने बचेंगे, 3 दिन बचेंगे एक्स्ट्रा, तो उसका आंसर 3/7 हो जाता, बराबर। ओरली भी हो जाता है ये, ठीक है। कि अगर मार्च की जगह अप्रैल मंथ पूछते, तो अप्रैल मंथ में 30 दिन होते हैं, 30 पूरे, तो 28 डेज तो होते ही हैं, 4 7 जा, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, तो उसके आंसर में आखिरी में 2/7 आता। कभी 1 मार्क में पूछा ना, तो भी ओरली भी कर सकते, ये तो सेंटेंस वाइज हमने बताया, समझ आया ना। सेंटेंस वाइज बताएंगे कि हाँ भाई 29 डेज है फेब्रुआरी में, तो उसमें 28 पूरे, एक दिन एक्स्ट्रा हुआ, वो एक दिन एक्स्ट्रा कोई भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब n इक्वल टू 7। और उसमें से प्रोबेबिलिटी ढूंढनी थी मंडे की, तो इन 7 में से मंडे एक ही बार आता है, इसलिए आंसर लिखा m/n के 1/7।
बराबर, समझ आई ना बात। ऐसे ही 11th वाला, उसके बाद वाला देखें, ये रफ करें, सेम ही करना है 11th भी, इसे रफ करें सेम टू सेम, वैसे ही 11th वाला भी देखें। अब देखो कि आपके क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडेज इन अ ईयर विच इज़ नॉट अ लीप ईयर। लीप ईयर न हो, अब पूरे साल का, एक महीने का नहीं, पूरे साल का उसमें है 53 फ्राइडे होने चाहिए। अब पूरे साल की बात करें ना, अब एक महीने की नहीं है, पूरे साल का गिनो। तो पूरे साल में होते हैं 365 डेज। कितने होते हैं पूरे ईयर में? 365 डेज होते हैं कि नहीं? अगर लीप ईयर होता तो 366 होते, इसमें लिखा हुआ है नॉट अ लीप ईयर, तो मतलब 365 डेज होते हैं। उसमें हर एक हफ्ता अगर गिनो ना, तो पूरे ईयर में 52 वीक्स होते हैं। कितने वीक्स होते हैं? 52। 7 डेज से अगर इसे डिवाइड करो ना, 365 डिवाइड बाय 7, तो उसे 7 से डिवाइड करो, 7 5 ज़ा 35, 1 और 5 15 बचेगा, तो 7 2 ज़ा 14, नीचे 1। मतलब पूरे साल में 7 दिन के हिसाब से 52 वीक्स होते हैं। तो 52 वीक्स क्या है ना, 364 डेज पूरे हो जाते हैं, बचता एक दिन एक्स्ट्रा है। जैसे पहले हमने फरवरी में भी देखा ना, एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पूरे साल में गिनना है, एक महीने का नहीं, पूरे साल का गिनना है। तो पूरे साल में 52 वीक, महीने का था तो महीने में 4 वीक थे, सेंटेंस वैसे ही लिखेंगे ना, महीने में 4 वीक थे, अब पूरे साल में 52 वीक्स है, कि 52 वीक्स के हिसाब से 364 डेज हो जाते हैं, और एक दिन एक्स्ट्रा बचा, और ये एक दिन भी कोई भी हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कोई भी हो सकता है ना। तो इसमें भी सेम सेंटेंस लिखेंगे, बस फरवरी मंथ की जगह लिखेंगे ईयर, पूरा साल लिखेंगे, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, देखो सेम लिखे हैं जैसे 10th में लिखा था, कि इसमें लिखें कि इन अ ईयर, अब पूरा साल पहले लिख रहे थे इन अ फरवरी मंथ, इसमें पूरे साल के लिए, इन अ ईयर देयर आर 365 डेज, सो देयर आर 364, सॉरी यहाँ 52 कंप्लीट वीक्स, 52 कंप्लीट वीक्स, 52 वीक पूरे ना, क्योंकि 52 मल्टीप्लाई 7 करो तो 364 होता है, ऐसे लिख देंगे कि 52 वीक पूरे होते हैं, एंड 1 एक्स्ट्रा डे, कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है, कि 365 पूरे साल में 365 डेज में से 52 वीक पूरे होते हैं, 52 मल्टीप्लाई 7, वीक के 7 दिन के हिसाब से 364, और एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, और ये एक दिन कोई भी हो सकता है ना, मतलब इसका जो सैम्पल स्पेस लिखो वैसे ही, कि सैम्पल स्पेस इसका कोई भी हो सकता है। तो मतलब इसमें लिख सकते हैं कि सो सैम्पल स्पेस फॉर 1 एक्स्ट्रा डे, कि उस एक्स्ट्रा डे का अगर सैम्पल स्पेस फाइंड करो तो U इक्वल टू मिल जाता है कि वो एक्स्ट्रा डे कोई भी हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे, वो एक्स्ट्रा डे कोई भी हो सकता है। मतलब कि उसमें भी n इक्वल टू कितना आएगा? 7 आएगा, बराबर ना। वो एक्स्ट्रा डे कोई भी हो सकता है ना इन सातों में से, और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी है? कि वो एक्स्ट्रा डे फ्राइडे होना चाहिए, 53 फ्राइडे इन अ ईयर, बराबर ना। देखो अगर 52 वीक है, मतलब हर एक दिन 52 टाइम्स आएगा पूरे साल में, मंडे भी पूरे साल में 52 टाइम्स होगा, संडे भी 52 टाइम्स होगा पूरे साल में, क्योंकि 52 वीक्स होते हैं ना, बराबर। तो हमें दिया हुआ 53 फ्राइडे होना चाहिए, मतलब जो एक्स्ट्रा दिन बचा ना वो फ्राइडे का होना चाहिए। तो मतलब जो उसका इवेंट लिखो, इवेंट ए, तो उसमें लिखेंगे कि 53 फ्राइडेज इन अ ईयर। इवेंट में हमें फाइंड करना है कि 53 फ्राइडे इन अ ईयर, तो उसके लिए m कितना होगा, कि हमें फ्राइडे के अगर गिनना है तो इन 7 जो एक एक्स्ट्रा दिन बचा वो 7 में से कोई भी हो सकता है, तो उसमें से फ्राइडे कितनी बार आता है? कितनी बार आता है? एक ही बार आता है ना उसमें भी, तो
बराबर ना, हमें फ्राइडे के लिए ढूंढना है, तो फ्राइडे इसमें कितनी बार आया, एक ही बार आया, तो मतलब उसका आंसर यहाँ m पे क्या लिखेंगे 1, और उसकी भी जो प्रोबेबिलिटी ढूंढो PA, तो उसकी प्रोबेबिलिटी m/n, तो वो भी लिखी जाएगी 1/7, m पे 1 और n पे 7। सेम हुआ ना उसकी तरह, बराबर ना, कि इसमें पूरे साल का गिना, उसमें फरवरी मंथ का, आपको एग्जाम में कोई भी मंथ का पूछे आप लोग ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा दिन बचा, मतलब आंसर में 1 ही आएगा, 1/7। हुआ क्लियर, है ना, इजी है ना। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 12, अब इसे फिर से रफ करो आप, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सेम वैसे ही देखो कि अब क्वेश्चन नंबर 12 में समझे, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ट्यूसडे इन अ मंथ ऑफ अगस्त ऑफ एनी ईयर। कोई भी साल का अगस्त मंथ का ढूंढना है, तो अब अगस्त मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं ना, अगस्त में 31 डेज, जिसमें पता है कि 4 हफ्तों के हिसाब से 28 डेज पूरे होते हैं और 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, बराबर। कितने दिन होते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा, तो वो 3 दिन का आंसर 3/7, पता है, फाइनल आंसर तो मिल ही गया 3/7, 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन उसे लिखेंगे कैसे, तो अब समझो सेम वैसा ही सेंटेंस कि इसमें कौन सा मंथ है, अगस्त मंथ है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 लिखें, सेम वही सेंटेंस लिखें कि इन अगस्त मंथ देयर आर 31 डेज, 31 डेज होते हैं, सो देयर आर 4 कंप्लीट वीक्स, 4 कंप्लीट वीक्स के 4 हफ्ते पूरे, 4 7 28, बराबर, 4 7 28, 4 हफ्ते पूरे, एंड 3 एक्स्ट्रा डेज। अब यहाँ पे एक दिन नहीं, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा दिन बचे हैं, पहले दोनों में देखा था कि एक एक दिन एक्स्ट्रा था, इसमें 3 एक्स्ट्रा दिन, और वो 3 एक्स्ट्रा दिन कोई भी हो सकता है ना, संडे मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, बराबर। वो 3 एक्स्ट्रा दिन है, तो वो 3 एक्स्ट्रा दिन कोई भी हो सकते हैं उसमें, तो अगर उसके सैंपल स्पेस लिखे ना, जैसे पहले एक ही एक्स्ट्रा डे था तो उसका सैंपल स्पेस लिखा था ना, अब यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा डेज, तो उसका अगर सैंपल स्पेस लिखें तो यहाँ पे लिखें सो सैंपल स्पेस फॉर 3 एक्स्ट्रा डेज, उसका अगर सैंपल स्पेस, तो यहाँ ध्यान से समझना कि जो 3 एक्स्ट्रा डेज है ना, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि 3 एक्स्ट्रा डेज में वो या तो संडे मंडे ट्यूसडे ऐसा हो सकता है, 3 एक्स्ट्रा दिन है, 3 है, एक थोड़ी है, तो वो 3 या संडे मंडे ट्यूसडे हो सकता है, और 3 होंगे तो साथ में ही आएंगे। कभी ऐसे होगा 3 में एक संडे होगा, एक थर्सडे होगा, एक सैटरडे होगा, ऐसे गैप गैप में होंगे ऐसे दिन, नहीं ना, दिन हैं तो हो तो लाइन वाइज ही आएंगे ना हमेशा, कि वो तीनों दिन या तो संडे मंडे या ट्यूसडे हो सकते हैं, या तो फिर यहाँ दूसरे ब्रैकेट में लिखें कि वो 3 दिन संडे के बाद मंडे से शुरू करो, कि या तो वो 3 दिन मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे हो सकते हैं, बराबर। या तो वो 3 दिन, अब मंडे के बाद ट्यूसडे से शुरू करो, कि या तो वो 3 दिन ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे हो सकते हैं, या ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे से शुरू करो, कि या तो वो 3 दिन वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे हो सकते हैं, बराबर। या वेडनेसडे के बाद थर्सडे से शुरू करो, कि वो 3 दिन या तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं। थर्सडे के बाद फ्राइडे से भी शुरू करो, कि या तो वो 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे हो सकते हैं, या फ्राइडे के बाद सैटरडे से शुरू करो, तो वो 3 दिन सैटरडे संडे और मंडे हो सकते हैं, बराबर। ऐसे ना पॉसिबिलिटी तो 7 ही रहेगी, टोटल तो 7 ही, जहाँ n इक्वल टू लिखते हैं ना, कि n इक्वल टू तो यहाँ पर 7 ही रहेगा, बराबर, टोटल आउटकम 7, लेकिन इसमें 3 दिन है, तो ऐसे 3 दिन की पैर हो सकती है ना। इससे पहले कितने थे, एक ही दिन था, तो उसमें खाली संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखते थे, अब 3 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं, तो वो 3 दिन कोई भी हो सकते हैं, बराबर। अगर 2 दिन एक्स्ट्रा बचते ना, तो 2 दिन की पैर बनाते भाई, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे,
बराबर। तो 2-2 दिन की पेयर बनाते हैं, अगर 2 दिन एक्स्ट्रा होते तो। समझ आ रहा है? तो ये 3 दिन एक्स्ट्रा का सैंपल स्पेस मिला ना। अब इस पर से जो इवेंट फाइंड करें ना कि इवेंट ए, तो इवेंट ए में हमें ऐसे पूछा हुआ है कि जो एक्स्ट्रा डेज हैं उसमें होना चाहिए 5 ट्यूसडेज, 5 ट्यूसडे इन अ मंथ ऑफ अगस्त। तो इवेंट ए में लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ट्यूसडेज इन द मंथ ऑफ अगस्त, कि अगस्त मंथ में 5 ट्यूसडेज होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे ट्यूसडे पूछा हुआ है ना, तो m इक्वल टू में चेक करो कि यहाँ जो हमने ये 7 बना है उसमें ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है। बराबर। अब चेक करेंगे कि इसमें ट्यूसडे कितनी बार है, क्योंकि देखो 5 ट्यूसडे होना चाहिए, तो हो सकता है संडे मंडे ट्यूसडे हो तो भी तो ट्यूसडे आएगा ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो तो भी ट्यूसडे आ सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो तो भी ट्यूसडे आ सकता है, और किसी में ट्यूसडे नहीं है। तो ट्यूसडे कितनी बार आ सकता है? 3 बार। पहले में एक ही था क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा दिन था उसमें, इसमें 3 एक्स्ट्रा दिन है तो 3 बार आ सकता है ना ट्यूसडे। बराबर ना, तीनों में से कोई में भी एक में हो सकता है। तो मतलब यहाँ आउटकम्स है ना, तो वो आउटकम्स 3 मिलेंगे। कितने आउटकम्स होंगे इसमें? 3। क्योंकि इन 3 में से कभी भी हो सकता है वो ट्यूसडे। जरूर तीनों साथ में नहीं होंगे, 3 बार ट्यूसडे नहीं आएगा एक साथ, लेकिन इन तीनों में से कोई भी कंडीशन में हो सकता है ना, इसलिए m इक्वल टू कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। बराबर। ये m इक्वल टू 3, तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें PA m अपॉन n, तो m पे लिखा जाएगा 3 और n पे 7, 3 अपॉन 7। बराबर। आई बात समझ में इसमें? ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि 3 एक्स्ट्रा डेज है, मतलब फाइनल आंसर 3 अपॉन 7 ही आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? देखो आज जो ये तीनों क्वेश्चन किए ना, तीनों क्वेश्चन सेम मेथड के थे, लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कोई भी मंथ का, कोई भी ईयर का पूछे, आपको इसी मेथड के अकॉर्डिंग करना है। क्लियर हुआ ना? तो आज ये तीनों सेम मेथड के क्वेश्चन किए। अब इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं, जो नेक्स्ट मेथड के अब जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन सब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।